हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉर्ज स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए समय समय पर वीडियोस आती रहें, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हों। ठीक है। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट आए थे कि सर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी 2018 की जो ज्वाइनिंग और रीअलॉटमेंट होना है उसके बारे में कुछ बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर हमको अब आगे क्या करना चाहिए ताकि ये प्रोसेस जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि पिछले कुछ महीने लॉकडाउन में गुजरे, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ और बाद में जब अनलॉक हुआ तब भी इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो सका और बीच बीच में ओपन हुआ और फिर क्लोज हुआ और ये सिलसिला होता ही रहा, जिस वजह से आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड प्रोसेस और भी डिले हो गया। ठीक है। कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनके यहाँ जितनी भी वेकेंट सीट हैं, जूनियर असिस्टेंट या ग्रुप डी की जो भी खाली पोस्ट हैं, उनकी डिटेल मांगी थी कि आप अपने यहाँ से डिटेल बताइए कितनी पोस्टें आपके यहाँ खाली हैं। और हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये लिस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट को पहुँचा भी दी गई है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रॉपरली फंक्शनिंग न होने की वजह से सारा प्रोसेस डिले हो रहा है। दोस्तों, आप लोगों की ज्वाइनिंग में डिले होने का एक और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट कोड में जब आपकी पोस्टिंग ग्रुप सी में होगी तब आप लोग या तो 1900 में जाएंगे या फिर 2000 ग्रेड पे में जाएंगे और आप लोग या तो पेड अप्रेंटिस पे जाओगे या फिर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इनमें थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से ये सारा प्रोसेस डिले हुआ है। अब दोस्तों, ज्वाइनिंग में डिले होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वैकेंसीज तो खाली हैं और उन्हें भरने की भी आवश्यकता है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो पोस्ट खाली हैं वो 1900 और 2000 ग्रेड पे की खाली नहीं है। जो भी पोस्टें खाली हैं वो या तो 2800 में है या 4200 में है या फिर 4800 ग्रेड पे में है। ठीक है। और इन खाली वैकेंसीज़ को भरने का एक ही तरीका है कि जो भी जूनियर असिस्टेंट या सीनियर असिस्टेंट हैं उनको प्रमोट करके जो 2800 पर हैं उन्हें 4200 में कर दिया जाए, जो 4200 पे हैं उन्हें 4800 में, और जो 2000 में हैं उन्हें 2800 ग्रेड पे कर दिया जाए। तभी 2000 ग्रेड पे वाली वैकेंसीज़ खाली होंगी और तभी आप लोगों की ज्वाइनिंग हो सकती है। अब आप कहोगे कि ये लोग प्रेजेंट में जो एम्प्लॉय हैं उन्हें क्यों प्रमोट नहीं कर रहे, तो उसके पीछे का भी कुछ लॉजिक है। दोस्तों, जो भी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर कार्यरत हैं उनका प्रमोशन मिनिमम 5 साल में सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर होता है, यानी 2800 ग्रेड पे में। उससे पहले ये लोग उन्हें प्रमोट नहीं कर सकते हैं। हालांकि 2017 बैच वालों की जब ज्वाइनिंग होनी थी तब भी यही प्रॉब्लम आई थी, तो उन्होंने तब क्या किया था कि 5 साल से पहले ही जो जूनियर असिस्टेंट थे उनको 5 साल से पहले यानी 3.5 साल में ही उनको प्रमोट करके सीनियर असिस्टेंट बना दिया था और फिर 2017 बैच वालों की ज्वाइनिंग जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे कराई थी। लेकिन अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी जूनियर असिस्टेंट अपॉइंट हुए हैं उनमें से किसी को भी 1.5 साल से ज़्यादा नहीं हुई है, तो इतनी जल्दी इन जूनियर असिस्टेंट को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अब बात आती है कि अगर इन्हें आप लोगों को अपॉइंट करना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि जूनियर असिस्टेंट की न्यू वैकेंसीज़ या तो क्रिएट की जाएं, जो कि होना स्वाभाविक है क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोर्ट की संख्या बढ़ रही है। तो अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट चाहे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के पदों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। तो दोस्तों, आपकी ज्वाइनिंग में जो भी डिले है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हाथों में है, क्योंकि जब तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज वेकेंट नहीं होती यानी खाली नहीं होती तब तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहकर भी आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं करा सकता। ठीक है, क्योंकि अगर ज्वाइनिंग देना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हाथ में होता तो अब तक आप लोगों की ज्वाइनिंग हो गई होती। ठीक है ना। तो यदि आप लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भरोसे रहोगे तब तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उनके पास जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट वेकेंट नहीं होती तब तक वो आप लोगों की ज्वाइनिंग कराने वाले नहीं हैं। और अब आपकी ज्वाइनिंग जल्दी कराना सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट के हाथों में है।
क्योंकि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई और तरीका निकाल ले जिससे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट खाली हो सकें तो आपकी ज्वाइनिंग जल्दी हो सकती है। तो दोस्तों ये बातें सुनकर आप लोगों को घबराना नहीं है। अब आपको अपनी बात इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचानी है और अपनी जो दयनीय स्थिति है उससे भी इलाहाबाद हाई कोर्ट को भली भांति परिचित कराना है, ताकि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आपकी इस समस्या का निदान तुरंत कर सके। अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम क्या करें जिससे इलाहाबाद हाई कोर्ट तक हमारी ये बात पहुंचे और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पिछले कुछ दिनों से एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट्स द्वारा ट्विटर पर डिजिटल स्ट्राइक की जा रही है और ये जो डिजिटल स्ट्राइक है वो काफ़ी हद तक सफल भी रही है, क्योंकि अब तक जो एसएससी बिल्कुल बहरी बनी बैठी थी, सिर्फ 2 दिन की जो ट्विटर पर डिजिटल स्ट्राइक हुई है ना, उसने भी अपने रिजल्ट की डेट अपलोड कर दी है। और यही काम रेलवेज के साथ हुआ है। जो रेलवे पिछले 1.5 साल से एनटीपीसी ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट के बारे में मौन बनी बैठी थी, उसने भी अब एग्ज़ाम डेट के बारे में बता दिया है। तो दोस्तों आपको भी इलाहाबाद हाई कोर्ट तक अपनी बात पहुंचानी होगी, तभी कुछ होगा, अदरवाइज ये प्रोसेस ऐसे डिले होता रहेगा। तो दोस्तों अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पर कि अब आप लोगों को करना क्या है। तो दोस्तों आप में से जो भी स्टूडेंट्स इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी उत्तर प्रदेश की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट 2018 की भर्ती में आपका सिलेक्शन हुआ है लेकिन आप लोग ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को ट्विटर पर एक कैंपेन चलाना है। और क्या कैंपेन चलाना है, चलिए अब इस बात पर बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको स्क्रीन पर कुछ हैशटैग दिख रहे होंगे और ये सारे हैशटैग आप लोगों को ट्विटर पर चलाने हैं। और ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप अलग अलग टाइम पर ट्वीट करें, क्योंकि इसका कोई भी फ़ायदा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी बारे में आप लोगों को गाइड करने के लिए मैं कल रात 10:30 बजे आप लोगों के लिए लाइव आऊँगा अपने इसी यूट्यूब चैनल पर और बताऊँगा कि आप लोगों को कब ट्वीट करना है और क्या ट्वीट करना है। तब तक आप जितने से ज़्यादा स्टूडेंट इस मुहिम से जुड़ सकते हैं जुड़ने की कोशिश करिए। और जब तक ट्विटर पर ज़्यादा संख्या नहीं होगी ट्वीट करने वालों की, तब तक आपकी सुनने वाला कोई है नहीं, क्योंकि हमें अपना जो हैशटैग है उसको ट्रेंडिंग पर लाना पड़ेगा, तभी कोई हमारी सुनेगा, ठीक है ना। और कोई भी ट्वीट जो है ट्रेंडिंग में तभी आता है जब एक ही समय पर काफ़ी लोग एक ही हैशटैग को ट्वीट करें और रीट्वीट करें, ठीक है। अब दोस्तों आप ये मत सोचना कि हमें तो ट्वीट करना आता ही नहीं है। दोस्तों मैंने भी कभी ट्विटर यूज़ नहीं किया है, लेकिन इसी कैंपेन से जुड़ने के लिए मैं भी ट्विटर से जुड़ा हूँ अभी 2 दिन पहले ही। अगर आप लोगों को फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करें, मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में ट्विटर के बारे में पूरा प्रोसेस समझा दूंगा कि आप लोगों को कैसे ट्वीट करना है, रीट्वीट करना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात फिर मैं आप लोगों से कहूँगा, जब तक ट्विटर पर संख्या ज़्यादा नहीं होगी आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो आज ही आप भी ट्विटर डाउनलोड कर लें और आपके जो भी फ्रेंड हैं उनको भी ट्विटर डाउनलोड करने को कहें। और कल यानी 6 सितंबर 2020 को रात 10:30 बजे मैं आपको लाइव आकर के बताऊंगा कि आप लोगों को कब और किस टाइम पे ट्वीट करना है और क्या ट्वीट करना है, ठीक है। क्योंकि फ़ायदा तभी होगा जब हम सब एक साथ ट्वीट करेंगे, एक ही समय पर ट्वीट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि और भी बच्चे इस मुहिम से जुड़ सकें। दोस्तों एक बात याद रहे कि हम सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, असल में ये लड़ाई आपकी ही है। तो आप खुद इस कैंपेन को सफल बनाइए, मैं समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।